हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने हरियाणा जीके की सीरीज को शुरू किया हुआ था। दूसरी तरफ हम आज से शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी की सीरीज। और हम पूरे के पूरे हरियाणा करंट अफेयर, आपको पहले भी मैंने बताया था कि हम 2021 के करंट अफेयर को भी कवर करेंगे, क्योंकि एचएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक साल के करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम वो भी कवर करेंगे, लेकिन आज से हम डेली करंट अफेयर की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम थ्योरी को भी कवर किया करेंगे। और इसके अंदर थ्योरी से हमारे जितने भी पॉइंट बनेंगे उन्हें भी हम कवर करेंगे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वह डायरेक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन न पूछकर करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ से वो करंट अफेयर पूछता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी इस पहली क्लास में, जिसमें हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा विधानसभा का बजट कब से कब तक चलेगा? 2 मार्च से 12 मार्च, 2 मार्च से 15 मार्च, 2 मार्च से 22 मार्च या 2 मार्च से 20 मार्च। देखिए दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का अभी हाल ही में बजट शुरू हुआ है। आपसे पूछा गया है कि वो बजट कब से कब तक चलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा का जो ये बजट है ये 2 मार्च से लेकर और ये चलेगा आपका 22 मार्च तक, यानी लगा 20 दिन तक आपका ये बजट चलने वाला है। और याद रखिएगा, हरियाणा विधानसभा का जो बजट है ये 8 मार्च को पेश किया जाएगा। और ये बजट पेश किया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ही हरियाणा के वित्त मंत्री है, तो उनके द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो बजट है ये मनोहर लाल खट्टर के द्वारा क्या है, पेश किया जाएगा। देखिए, बजट 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा, याद रखना है आपको। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं। तो याद रखिएगा, हरियाणा के जो वित्त मंत्री हैं ये मनोहर लाल खट्टर हैं, जो हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। और हरियाणा की जो विधानसभा चल रही है ये चल रही है 14वीं विधानसभा, जिसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि करनाल से एमएलए चुने गए थे। और याद रखिएगा कि हरियाणा का जो बजट है ये कितनी तारीख को प्रस्तुत होगा या पेश होगा, तो ये 8 मार्च को पेश होगा। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 2 मार्च को सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? निर्मल रानी को, नीरज शर्मा को, ए व बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, 2 मार्च को जब विधानसभा के अंदर बजट शुरू हुआ और उसी 2 मार्च को जो है क्या किया गया, तो उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक या बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड दिया गया था 2 लोगों को, जिसमें एक है निर्मल रानी और दूसरा है नीरज शर्मा। इन दोनों को जो है बेस्ट एमएलए या सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। और इन्हीं दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निर्मल रानी जो है ये कहाँ से एमएलए हैं, या पूछा जाएगा नीरज शर्मा कहाँ से एमएलए है। तो दोनों ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो याद रखिएगा कि जो ये निर्मल रानी है ये गन्नौर से विधायक है। और गन्नौर कहाँ पे है? तो गन्नौर आप लोग जानते हो सोनीपत में पड़ता है। और नीरज शर्मा से अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये फरीदाबाद एनआईटी से क्या है, विधायक है। एनआईटी क्या है? एनआईटी है न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। तो फरीदाबाद एनआईटी से विधायक कौन है? नीरज शर्मा। गन्नौर से विधायक कौन है? निर्मल रानी। दोनों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों को अभी क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है? 2 मार्च को दिया गया है। ये बातें याद रखेंगे। और याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर इन्हें क्या क्या दिया गया? तो याद रखिएगा, इन्हें 8 लाख रुपए राशि के तौर पर एक शॉल दिया गया है, और इसी के साथ साथ इन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। तो याद रखनी है इतनी सी बातें। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मानित निर्मल रानी कहाँ से विधायक है? अभी हमने बात की कि सर्वश्रेष्ठ विधायक से 2 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक निर्मल रानी है और दूसरा नीरज कुमार है। तो इसी में याद रखिएगा आप लोग कि जो निर्मल रानी है उसी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो दिया गया है, तो याद रखिए ये एमएलए कहाँ से हैं? तो ये एमएलए हैं गन्नौर से। कहाँ से एमएलए हैं? तो ये एमएलए चुनी गई हैं गन्नौर से।
अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सेवा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा मेजर शमशेर सिंह, आनंद प्रकाश, देवांश या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा ये जो पुरस्कार दिया गया है ये इन तीनों को दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान से सम्मानित हुए हैं मेजर शमशेर सिंह, आनंद प्रकाश, देवांश। ये तीनों के तीनों हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते हैं और इन्हीं तीनों को जो है क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। देखिए मेजर शमशेर सिंह जो है इन्हीं के ही बेटे हैं आनंद प्रकाश, और आनंद प्रकाश के बेटे हैं देवांश। यानी ये तीनों के तीनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। यानी कि देवांश के दादाजी हैं मेजर शमशेर सिंह। तो इन तीनों के तीनों को ही अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एचपीएससी की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एचपीएससी के बारे में आप लोग जानते हो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक है आपका एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसी की एचपीएससी के जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे आलोक वर्मा, और अभी आलोक वर्मा की जगह एक नए व्यक्ति को या एक नई महिला को क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा इसकी जो नई अध्यक्ष बनाया गया है ये बनाया गया है वर्षा खांगवाल को। किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वर्षा खांगवाल को। और याद रखिएगा ये जो वर्षा खांगवाल है ये 2004 बैच की क्या है, टॉपर हैं। एचसीएस की ये टॉपर रही थी वर्षा खांगवाल, और इन्हें ही आलोक वर्मा की जगह अभी नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो एचपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। और वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, जिनका संबंध तेलंगाना से है। कहाँ से हैं? तेलंगाना से हैं। तो एचपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है वर्षा खांगवाल। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा के पंचकुला जिले में है। और एचएससी का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर करिएगा एचएससी का हेडक्वार्टर भी पंचकुला जिले में है। और एचएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो भोपाल सिंह खत्री है, जिनका संबंध खत्री गांव यमुनानगर से है। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। और अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए एचएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एचएससी के हैं भोपाल सिंह खत्री। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार, देखिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? 5, 10, 11 या 12? तो देखिए जी याद रखिएगा आप लोग कि हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से 11 लोगों को सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 11 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार और एक है युवा रत्न पुरस्कार। जिसमें से इस बार इतिहास में जो ना हुआ वो बात हुई, पहली बार हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया। चलिए जानते हैं कुछ और फैक्ट्स। तो याद रखिए दोस्तों हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वो 2019 का दिया गया है प्रोफेसर नीरज जैन और प्रोफेसर मुकेश जैन को दिया गया। 2020 का दिया गया है प्रोफेसर मोतीलाल मदान और डॉक्टर सुशीला मदान। और याद रखिए ये पहली महिला है डॉक्टर सुशीला मदान जो कि लुहास की प्रिंसिपल है। आप लोग जानते हो कि लुहास जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में है। और उसी लुहास की प्रिंसिपल है डॉक्टर सुशीला मान। इन्हें 2020 का हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। उसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि 2021 का जो है ये दिया गया है डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और डॉक्टर एलोरा सेन को। इन दोनों को जो है 2021 का हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अंदर आपको जो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 2021 के बारे में याद रखिएगा कि 2021 का हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और डॉक्टर एलोरा सेन को किया गया। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है बस ये भी याद रखिएगा। तो इसके तहत 4 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी और एक शॉल भेंट की जाती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि हरियाणा विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है ये कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया था कितने लोगों को? 11 लोगों को दिया गया है। और इसके अंदर किसको दिया गया है? तो 2 महिलाओं को दिया गया। और 2 महिलाओं में याद रखिएगा एक तो है डॉक्टर सुशीला मान जिन्हें हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो लुहास की प्रिंसिपल है वर्तमान में। उसके अलावा याद रखिएगा हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो याद रखिएगा हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ये 2019 का दिया गया डॉक्टर पूजा देवी और डॉक्टर
राम जिवारी को। 2020 का दिया गया डॉक्टर पवन कुमार और सतीश खुराना को। और 2021 का जो दिया गया है ये दिया गया है किसे, तो ये डॉक्टर कल्पना नागपाल को दिया गया है। किसे दिया गया है, डॉक्टर कल्पना नागपाल। तो दोनों के दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे हमारे। और याद रखिएगा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार नारी शक्ति को भी मिला किसान विज्ञान रत्न पुरस्कार। ये किसान लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग विज्ञान रत्न करिएगा। चलिए, तो पहली बार ये बात हुई है कि हरियाणा के इतिहास में किसी को क्या दिया है, तो किसी नारी को या किसी महिला को क्या दिया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। और कितनी को दिया गया है, तो 2 को दिया गया है। नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुशीला समृद्धि अवार्ड से किसे नवाजा गया। गुरदीप सैनी को, पवन कुमार को, राम जिवारी को या मोतीलाल मदान को। तो याद रखिएगा, सुशीला समृद्धि अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है किसे, तो ये दिया गया है गुरदीप सैनी को। किसे दिया गया, तो ये गुरदीप सैनी को दिया गया। अगर आप हम बात करें गुरदीप सैनी की, तो गुरदीप सैनी जो है ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। सिरसा जिले में पड़ने वाले नागोकी गांव से इनका संबंध है। तो इसी गुरदीप सैनी जो नागोकी गांव सिरसा से संबंध रखते हैं, इन्हें सुशीला समृद्धि अवार्ड से नवाजा गया है। और याद रखिएगा इसी के साथ साथ कि यह जो अवार्ड है ये गुरदीप सिंह सैनी को दिया गया, जिनका संबंध कहाँ से है, जिनका संबंध है नागोकी गांव सिरसा से। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए, लास्ट में हम बात कर लेते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट की, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए दोस्तों, कोट कहता है कि हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई भी खुद को बदलने की नहीं सोचता। कितनी अच्छी लाइन कही है कि हर कोई दुनिया बदलने। आपके मन में भी ख्यालात चलते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन पैसे के लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके पास पैसा आएगा। तो बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। तो आप इसे याद रखिएगा कि हर कोई दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन कोई भी किसी खुद को बदलने की नहीं सोचता है। तो ये था 1 मार्च का करंट अफेयर जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल की क्लास में हम 2 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे, और इसी के साथ साथ हम एक वीकली करंट अफेयर भी कवर कराएंगे, जिसमें हम पूरे वीक में होने वाली हेडलाइंस को हम कवर किया करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर को देखिए, ज़्यादा बड़ी हमारी क्लास नहीं होती है, 8 से 10 मिनट की एक क्लास हुआ करेगी, तो आप फटाफट से देखिए। उसके नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एजुकेशन बोर्ड। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए एजुकेशन बोर्ड, और इसी एजुकेशन बोर्ड पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।